एक शिष्य अपने गुरु से ये प्रश्न करता है कि मानव इतना मूर्ख कैसे होता जा रहा है कि उसे किसी भी प्रकार से कोई भी संवेदनशीलता नहीं है, वो ना ही संबंधों को समझना चाहता है, वो केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में कैसे लगा रह सकता है। उसे हर जगह केवल अपनी ही अपनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो कहीं भी अपने से आगे बढ़कर चीज़ें सोचना नहीं चाहता, वो स्वयं को जानना नहीं चाहता। ऐसे क्या कारण है गुरुदेव कि मानव हमेशा के लिए एक गलत दिशा को लेकर के आगे बढ़ रहा है? तो गुरुदेव जो उत्तर देते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि मानव वास्तविकता में मूर्ख है नहीं, वो जानबूझकर मूर्ख बना हुआ है। और उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि उसने विद्या का अर्जन छोड़ दिया है। विद्या का अर्जन मतलब विद्या को ग्रहण करना छोड़ दिया है और अविद्या का साथ पकड़ लिया है। अविद्या का साथ पकड़ लिया है। तो अब आपको ये समझना होगा कि विद्या और अविद्या अंतर किस प्रकार से लाती है। विद्या यदि हमारे जीवन में आती है तो ये हमें योगशील बनाती है। योगशील होने का अर्थ है कि आप प्रकृति, परमात्मा और स्वयं के साथ जो आपकी चैतन्यता है उसके साथ जुड़कर कार्य कर रहे होते हैं। और जो अविद्या होती है वो आपको भोगशील बनाती है। भोगशील वृत्ति में क्या होता है कि आपको लगता है कि आप केवल और केवल भोग करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आप प्रयोग कर नहीं रहे हैं, आप भोग कर रहे हैं। मतलब सारी ही चीज़ें आपके लिए बनी हैं, बस आप उसको कैसे भी यूज़ करें, आप कितने गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसका भी उसे ख्याल नहीं होगा, है ना। वो कितना प्रदूषण कर रहा है, कितनी बर्बादी कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाएगा। उसे लगेगा बस अगर उसके लिए हो पा रहा है ना तो उसका मतलब है कि सबके लिए फिर हो रहा है, फिर उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं। ये है भोगशीलता, जिसमें वो अपने से आगे बढ़ के कभी नहीं सोचता। दूसरा अंतर क्या है कि अगर विद्या साथ होती तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर पता होता, लेकिन अविद्या साथ है इसलिए वो स्वार्थपूर्ण कार्य करता है। हर चीज़ में अपने स्वार्थों को सबसे ऊपर रखता है। फिर अगला जो पॉइंट इसमें आता है वो क्या कि अगर विद्या साथ होती तो वो ज्ञानशील होता, ज्ञानवान होता, लेकिन अविद्या साथ है इसलिए वो गलत ज्ञान से पूर्ण है, अविद्या से पूर्ण है। और क्या होता अगर उसके साथ विद्या होती तो वो उपासक होता, वो भक्ति मार्ग में होता। भक्ति का अर्थ है सेवा, समर्पण, त्याग की भावना, अनंत प्रेम की भावना, है ना। वो आनंद भाव में होता। लेकिन अब उसने अविद्या को ले लिया है ना, अविद्या का हाथ पकड़ के चल रहा है, तो अब उसके पास क्या है, अहंकार का भाव आ गया है ना। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नेचर हो गया है उसका, ठीक। लोभ है, लालच है, हर तरीके का दुख है, हर चीज़ में वो दुख से देख रहा है ना। क्योंकि उसने अपने आप को बहुत गलत तरीके की अपेक्षाओं से, बहुत गलत तरीके की एक्सपेक्टेशन से अपने आप को चीज़ों में इंटेंगल किया हुआ है। वो असंतुष्ट हो गया है, उसमें बहुत तरीके की ईर्ष्या, द्वेष आ गए। वो दूसरों की खुशी देख करके खुश नहीं होता, है ना। तो ये कुछ कारण हैं जो आपको समझने चाहिए कि किस तरीके से विद्या और अविद्या हमारे जीवन में प्रभाव लाती है। अगर हम विद्या का साथ ले लेते हैं, विद्या का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तो हम जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। हम जीवन को आनंद के साथ जिएंगे। जीवन सभी को जीना है, लेकिन अगर आप विद्या के साथ जिएंगे तो आप आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे और स्वयं के साथ सबके जीवन में कुछ शुभता लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप अविद्या के साथ जाएंगे तो आप कहीं कुछ भी लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप गलत कर्म ज़रूर अपने संचित करके जाएंगे।